ये घर दूर से ही अपनी कहानी कह रहा है। तीनों फर्म में हमारा ये मान के चले आप 4 से 5 करोड़ का टर्नओवर। जमीन के एक छोटे से टुकड़े से आज 10 राज्यों तक कारोबार फैल चुका है। ऐसे ऐसे हम मेहनत मार्केट में करते रहे और हम आगे बढ़ते रहे। सरकारी नौकरी को छोड़कर खेती, सबने पागलपन कहा। अगर उस समय हम पुलिस की नौकरी कर रहे होते तो आज हमारी तनख्वाह ये मान के चलो 50 से 60 हजार रुपया होती। एक किसान जिसने खेत से किस्मत लिखी है। मेरा ऐड निकला पेपर में कि रामा स्वास्तिक सीड का बहुत अच्छा बीज आता है। कई गांवों को गोद लिया है इफको ने। ये हैं जालौन के किसान परवेंद्र सिंह तोमर, जिन्होंने 25 साल की उम्र में पुलिस की नौकरी छोड़ दी और खेती को ही अपना करियर बना लिया। शुरुआत आसान नहीं थी, घर की माली हालत भी ज्यादा मजबूत नहीं थी, लेकिन जिद थी कुछ अलग करने की। फिर हम यहाँ वापस आए। हमारे पिताजी बोले क्यों नौकरी छोड़ के आप वापस आ गए। हमने कहा नहीं, हमको तो खेती करना है, कुछ हम खेती में कुछ करके दिखाएंगे और अच्छी खेती करेंगे। शुरुआत में सरसों, मसूर और गेहूं की खेती की और फिर मटर की एक नई वैरायटी हाथ लगी और यहीं से कहानी ने मोड़ लिया। कानपुर मंडी में फली बेचने जाते थे, मेहनत ज्यादा मुनाफा कम। तब दिमाग में आया फसल नहीं बीज बेचेंगे। फली बेचने जाते थे कानपुर। हम कानपुर फली बेचने जाते थे तो हम लोगों की मेहनत बहुत हो जाती थी। तो एक मन में विचार आया कि हम इतनी अच्छी खेती कर रहे हैं तो क्यों ना हम बीज का काम अपना शुरू करें। इसके बाद परवेंद्र ने कानपुर के चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय से बेहतर क्वालिटी का बीज लिया। खेत में एक एक पौधे पर काम किया और तैयार किया उन्नत बीज। धीरे धीरे आसपास के किसान जुड़े और बीज उत्पादन का एक नया नेटवर्क बनता चला गया। 5 बीघे में लगाया, 20 क्विंटल बीज का उत्पाद हुआ। 10 क्विंटल मैंने बेचा, 10 क्विंटल अपने बोने के लिए रखा। फिर दूसरी बार अपना बीज उसका 10 क्विंटल का हमारा 100 क्विंटल बीज हुआ। तो हमने अपना 20 क्विंटल बचाया, 80 क्विंटल अपना बेचा। इस हिसाब से एक चेन सिस्टम बनाने के बाद तो अच्छा लगा, बीज का मार्केट हमारा बनने लगा। पहले 8 से 10 गाँव में बीज जाता था। आज 50 गाँव में 200 किसान इस मॉडल से जुड़े हैं और सिर्फ गांव तक ही नहीं, अब उनका बीज 10 राज्यों तक पहुंच चुका है। 8 से 10 वैरायटी जो है, जो जैसे मेरा AP3 हुआ, M7 हुआ, काशी नंदिनी हुआ, काशी उदय हुआ, काशी मुक्ति हुआ और हमारा PSM3 हुआ और अर्किल हुआ और हमारा GS10 में 2-3 वैरायटियाँ हैं। ऐसी हमारी 10 क्वालिटी के बीज जाते हैं। तो हम करीबन 10 स्टेट में इस समय काम कर रहे हैं और हमारी 3 फर्में इस समय बन गई हैं। एक तो रामा स्वास्तिक सीड के नाम से एक फर्म पहली चल रही है जो फर्स्ट थी हमारी। दूसरी फर्म रामा एग्री सीड के नाम से मेरी चल रही है। तीसरी जो मेरी फर्म है रामा बायोसीड प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक हमने फर्म बनाई है। और पहले हम करीबन 8-10 गाँव में किसानों को देते थे अपना सीड। इस समय हम 50 गांव में किसानों को सीड अपना दे रहे हैं। परवेंद्र ने सिर्फ उत्पादन नहीं बढ़ाया, बल्कि मार्केटिंग पर भी उतना ही फोकस किया। नए राज्यों में मार्केट खोजे और धीरे धीरे अपना ब्रांड खड़ा कर दिया। मेरा ऐड निकला पेपर में कि रामा स्वास्तिक सीड का बहुत अच्छा बीज आता है, इसी को लगाया। उनने मेरी काफ़ी हेल्प की, अच्छे किसानों से जुड़वाया वहाँ। तो हमने वहाँ 400 क्विंटल भेजा। तो ऐसे ऐसे हम मेहनत मार्केट में करते रहे और हम आगे बढ़ते रहे। परवेंद्र मानते हैं कि खेती में असली कमाई फसल बेचने में नहीं, बल्कि बीज और वैल्यू एडिशन में है। किसान भी हम जैसा उत्पाद सीड का करे तो हम जैसा किसान बेच भी सकता है, वो आगे बढ़ सकता है। जो बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनसे संपर्क करना पड़ेगा। और कंपनी के जो एम्प्लॉय हैं जो कंपनियों का, जैसे इफको में ऑल इंडिया में इफको की सोसाइटी बनी हुई है। तो इफको की सोसाइटी के माध्यम से हमारे मोदी जी ने एक संस्था बनाई है, भारत बीज सहकारी समिति।
उसमें किसानों को भारत बीज वाले सीड उपलब्ध कराते हैं और बढ़िया क्वालिटी बना के किसानों से इंटेक भी करते हैं। किसान अपना एक एफपीओ के माध्यम से अपना उत्पाद आगे को बढ़ा सकता है, अपनी खेती की आमदनी को दुगनी कर सकता है। अगर आप भी इस मॉडल को अपनाना चाहते हैं तो इसका गणित समझना जरूरी है। मेरी जो वैरायटी AP3 की है, 1 एकड़ में 75 केजी लगता है। 100 रुपये से मान लो 75 केजी बीज हमारा 1 एकड़ में लगा, 7,500 रुपये। 1 बीघे में 4 से 5 क्विंटल, 1 एकड़ में आपका हो गया 13 क्विंटल। 13 क्विंटल उत्पाद हो जाता है हमारा। 1,10,000 का एकड़ का रेशियो हुआ। 1,10,000 में आपका बीज का कट गया, खाद का कट गया, कुछ आपका सिंचाई का कट गया, कुछ आपका जमीन का कट गया, तो किसान को अपना बच जाता है। बीज का बिजनेस सिर्फ मात्रा का नहीं, क्वालिटी का खेल है। सही तकनीक, सही खाद और सही ट्रीटमेंट, यही इसकी सफलता की कुंजी है। इफको ने हमारे कई गांव गोद ले रखे हैं, तो समय समय पे किसानों को बताते हैं। जैसे यहाँ उकटा की समस्या आती है तो कंपोस्ट खाद के गड्ढे बनवाते हैं, उसमें सारा कुछ अपना डलवाते हैं उकटा संबंधित, ट्राइकोडर्मा, ये सारी चीज़ें डलवाने के बाद फिर अपना नैनो DAP से हम मटर को ट्रीट करते हैं। मटर को शोधित करने के बाद, जैसे ये मटर का नैनो DAP से मैंने शोधित किया, तो फिर मटर बोने के बाद जब स्प्रिंकलर सेट करते हैं तो उसमें नैनो यूरिया का भी स्प्रे करते हैं और उसमें सागर का मिला के स्प्रे करते हैं, तो उससे दाना मेरा बोल्ड बनता है और दाना की अच्छी क्वालिटी होती है मेरी, बहुत अच्छा दाना आता है, बढ़िया। और इफको के उत्पाद से हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। किसानों को वैज्ञानिकों के संपर्क में रहना चाहिए और एक इफको की अपनी टीम आती है, उनको संपर्क में रहना चाहिए, तो अपना इसी हिसाब से होता है। आज परवेंद्र सिंह तोमर करीब 4 से 5 करोड़ रुपए का टर्नओवर कर चुके हैं, लेकिन उनकी असली ताकत ये है कि वो खुद के साथ साथ सैकड़ों किसानों को भी आगे बढ़ा रहे हैं। ये कहानी बताती है, अगर सोच बदल जाए तो किसान सिर्फ उत्पादक नहीं बल्कि एक सफल बिजनेसमैन भी बन सकता है। तो आपने न्यूज पोर्टली के इस एग्रो हीरो से क्या सीखा, हमें कमेंट में जरूर बताइए। खेती किसानी की रोचक जानकारियों के लिए न्यूज पोर्टली को सब्सक्राइब करना न भूलिए।